ऑन कर लेते हैं कि भैया चल रहा है नहीं चल रहा है। एक चीज मैंने जस्ट अभी नोटिस करी, इसका कंट्रोलर सही से काम नहीं कर रहा। नहीं, ये घिसा हुआ ज्यादा है। सेकंड हैंड की कोई वारंटी नहीं होती है। पहले मुझे लग रहा था ओरिजिनल है, बट नहीं, वो ओरिजिनल वाली केबल नहीं है। आपका कंसोल ही प्लेस्टेशन नेटवर्क से बैन हो रखा हो, थोड़े से पैसे ऐड करके आई थिंक न्यू ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई मंगा लिया है एक और PlayStation 5। हमने प्री ओन्ड PS5 से रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी बहुत दिन पहले, और उसके अंदर ना बहुत सारे कमेंट्स मिले, गेम लूट से रिलेटेड, डैगबी से रिलेटेड, गेम नेशन से रिलेटेड। यही 3 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स थी कि भैया वहां से प्री ओन्ड मंगाओ। तो मैंने कंपेयर किया तीनों के प्राइसिंग को, तीनों की वारंटी प्राइसिंग को, क्योंकि वारंटी भी आप ले सकते हो इनमें से, और मेरा कंक्लूजन निकल गया है डैगबी की तरफ। और वो क्यों है वो वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड यस, ये वीडियो डैगबी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो डब्बा खोल लेते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। क्या इसमें PS5 का डब्बा होगा? ओहो, बड़ी खतरनाक पैकिंग करके भेजी है। इसमें PS5 का बॉक्स नहीं है। यहाँ पे ओपन हमारे को मिलेगा, ये रहा कंट्रोलर। वो ये कंट्रोलर पे लेमिनेशन हो रखी, क्या है ये? नहीं, ये घिसा हुआ ज्यादा है। ओके, उसके अलावा HDMI केबल, देन वी गेट दी Type A to Type C केबल, और ये रही पावर कॉर्ड। ये तो सही है। उसके अलावा बस फिर तो PS5 बचता है, और तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ साइड रखो। क्या पैकिंग है भैया। मेरे हिसाब से इनको PS5 का डब्बा डाल के देना चाहिए था, उससे एक अलग ही एक्साइटमेंट आती। सोचिए, टूटा हुआ निकल गया। फिर चलो, हमारे पास अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड होते हुए तो होगी। बड़ी खतरनाक पैकिंग करके दी है भाई। मैं ज़्यादा अंदर ब्लेड मारना नहीं चाह रहा कि सीधा बॉडी पे ना लगे जाए। एंड PS5 की कंडीशन जस्ट वैसी है जैसे मेरे PS5 की आज है। कहाँ है हमारा? अच्छा, वो ऊपर वाले स्टूडियो में पड़ा है। अब जरा इसको ऑन कर लेते हैं कि भैया चल रहा है नहीं चल रहा है। ये ऐसे ही पकड़ा दिया GS5 ओ चल गया। द ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। एंड यस, जिसको प्री ओन्ड नहीं पता, ये बेसिकली वही है सेकंड हैंड। मान लो जैसे किसी ने खरीदा, चलाया और फिर बेच दिया, वो ये प्लेटफॉर्म्स अपने एंड से बेचते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सर्विस वगैरह करके। मतलब आपको एक प्रॉपर ओके डिवाइस मिलती है। एक चीज मैंने जस्ट अभी नोटिस करी, इसका कंट्रोलर सही से काम नहीं कर रहा। लाइक जो ये कीज है ना, जो डाउन अप वाली की है, कभी तो चल रही है, कभी चली नहीं रही है। तो एक कमी तो पता लग गई भाई। कंट्रोलर को पीसी में कनेक्ट किया मैंने पूरा कंट्रोलर टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो राइट ट्रिगर है ना, वो कभी तो चलता है और कभी चलता। देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रेस्ड है वो ऑलरेडी, जबकि मैं बटन दबा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। उसके बावजूद भी वो ऊपर है। जो लेफ्ट वाली स्टिक है, ये ड्रिफ्ट कर रही है भाई पूरी। ये देखो, कभी कहीं भाग रही है, कभी कहीं भाग रही है। अबे जिससे गेम खेलना वो चीज तो ढंग की डाल के दे देते डब्बे में। उसके अलावा बाकी डाउन वाला बटन तो बिल्कुल ही खराब है। मतलब कंट्रोलर किसी काम का नहीं है। इनिशियल इंप्रेशंस। A few moments later. तो 20 से 25 दिन हो चुके हैं इसको टेस्ट करते हुए, एंड इसके अंदर दबा के हमने गेमिंग वेमिंग करी है। और हाँ, जो लास्ट क्लिप में आपने देखा था कंट्रोलर नहीं चल रहा था, उसका भी पूरा सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड इस वीडियो का जो ओवरव्यू रहने वाला है कि भाई कैसे आपको रिफर्बिश्ड डिवाइस परचेज करनी है, चाहे वो ऑनलाइन करो, चाहे वो OLX से करो, या किसी से भी आप कर रहे हो। तो आप खरीदने के बाद क्या क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हो, क्या क्या आप चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप एक PlayStation 5 खरीदोगे तो वो आपका सही चलेगा नहीं चलेगा। बाकी आपकी किस्मत भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। यस, रोल प्ले करती है। तो 28 अक्टूबर को हमने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी। इसका कंट्रोलर नहीं चल रहा था हमारा, एंड इसके अंदर आपने नोटिस करा होगा बेस स्टैंड भी नहीं निकला। वो हमने बाद में नोटिस करा। फिर हमने डायरेक्टली ब्रांड को WhatsApp पे मैसेज कर दिया, ऐसे ऐसे करके हमारे साथ कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे जितनी भी वार्तालाप हुई है ब्रांड के साथ, वो बिल्कुल ही एनोनिमस बन के हुई है। यहाँ पे हार्दिक ने सब कुछ हैंडल किया अपना, और उनको बिल्कुल ही पता नहीं चलने दिया कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है वेनमस्टे या ऐसा कुछ करके, वरना फिर वो ट्रीटमेंट ना थोड़ा ब्रांड का बदल जाता है। हम वो चाहते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि भैया अपने कंट्रोलर की वीडियो भेज दो कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने उनको एक वीडियो बना के भेज दी। पहले वो फिर वो रिजेक्ट हो गई, फिर उनको दोबारा वीडियो बना के भेजी, थोड़ी ड्यूरेशन ज्यादा करके, एंड फिर वो समझ के हमारे कंट्रोलर में दिक्कत है। एंड उनको हमने बताया कि भैया हमारा बेस स्टैंड भी मिसिंग है। तो उन्होंने बोला कि अनबॉक्सिंग की वीडियो वगैरह तो वो दे दो। अब वीडियो हमारे पास पूरी थी, लेकिन अगर वो सेटअप उनको दिख जाता कि जिस सेटअप पे रिकॉर्ड हो रही है, ऑब्वियसली भाई टाइप का ब्रांड है, तो हो सकता है हमारी वीडियो देखता हो तो 100% पहचान जाते हैं, हमारे हाथ देख के, हमारी टेबल देख के, कुछ भी है। बट यहाँ पे एक चीज बढ़िया हो गई कि ब्रांड ने अपने एंड से बोला हमारे यहाँ से जो भी चीज पैक होकर जाती है उसकी प्रॉपर वीडियो बनती है। एंड ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ब्रांड की तरफ से कि अगले दिन आप कोई फेक क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा ये नहीं निकला या हमारा वो नहीं निकला। उनके पास भी बिकॉज प्रूफ है। तो उन्होंने अपने एंड से बॉक्सिंग चेक करी होगी हमारी अनबॉक्सिंग को वेरीफाई करने के लिए। फिर उन्होंने कह दिया हाँ भैया स्टैंड नहीं था, तो आपके कंट्रोलर का हम पिकअप जनरेट कर देते हैं, एंड उसके बाद आपका जब दूसरा कंट्रोलर आपको मिलेगा तो आपका स्टैंड भी हम साथ में भेज देंगे। तो ये सब करते करते 4 दिन हो चुके थे। तो उसके बाद हमारा जो पिकअप जनरेट होता है वो है 24 अक्टूबर को, एंड पिकअप हुआ था 25 को। उसके बाद उन्होंने बोला हम आपका कंट्रोलर अपने एंड से चेक करेंगे, प्रॉपर डायग्नोस करेंगे, उसके बाद दूसरा कंट्रोलर वो डिस्पैच करेंगे अपने एंड से। फिर हमने ऑब्वियस कस्टमर की तरह उनको रोज डंडा देना शुरू कर दिया कि भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मतलब एक जैसा कंज्यूमर ट्रीट करता है, जबकि हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हम प्रॉपर्ली गेम वगैरह खेल पा रहे थे। लेकिन हमने तब भी पूछा कि भाई क्या सीन है क्या है। तो बीच में वीकेंड आ गया, एक उसमें दिन चले गए, फिर बीच में दिवाली आ गई, उसकी वजह से भी काफी दिन वगैरह खिंच गए, और बीच में कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था, क्योंकि दिवाली पे ऑब्वियसली कोई काम थोड़ी करता है यूट्यूबर को छोड़ के और बाहर से आवाज आई उनकी टीम को छोड़ के। हाँ भैया आप भी करते हो यार,
बुरा मत मानो। तो ये सब करते करते 5 नवंबर को हमारे पास मैसेज आता है कि भाई हम आपका शिपमेंट जो है डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से, और अल्टीमेटली जो हम तक कंट्रोलर पहुंचता है और जो बेस स्टैंड है वो 8 नवंबर को पहुंचता है। तो ये सब मोटे मोटे करने हमारे को 17 से 18 दिन लग गए। और यहाँ पे भाई मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, एक तो इतनी महंगी आइटम हम परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले जो ड्यूटी बनती है ब्रांड की भाई वो टेस्ट करके दे। जब हम कंट्रोलर टेस्ट कर पा रहे हैं सिस्टम पे लगा के, इतनी सारी एप्लीकेशंस आती है विंडोज पे, सब कुछ है, ये सब आप नहीं कर सकते। अब 18 डेज, सीधी सी बात है 18 डेज एक गेमर के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। एज अ गेमर मैं वो चीज बता सकता हूं, जब मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया था या पहला कंसोल लिया था, वो डिलीवरी के लिए वेट कर पाना और आपके पास चीज आ जाए और उसको आप यूज ना कर पाओ, ये एक सबसे बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है। एंड मैं बता रहा हूं, हम तो बहुत पेशेंटली उसको हैंडल कर रहे थे बिकॉज हमारे को इतना इशू नहीं हो रहा था। लेकिन अगर कोई टेढ़े दिमाग का कंज्यूमर हुआ ना, वो सोशल मीडिया पे भी घसीटता है और साथ में फिर वो रिफंड ही मांगता है, क्योंकि अगर उसका पहले एक्सपीरियंस खराब हो जाता है ना, फिर वो कहता है भाई अब मेरे को आगे चक्रों में नहीं पड़ना, पता लगा बाद में कंसोल में दिक्कत आ जाए, कंट्रोलर में दिक्कत आ जाए, तो मैं ये सब थोड़ी करता रहूंगा। बट हमारे को वो चीज पेशेंटली देखनी थी, क्योंकि हमारे को आपको वो एक्सपीरियंस देना था एंड आफ्टर सेल सर्विस का आइडिया भी लग गया। तो यहाँ पे देखो ब्रांड रिस्पॉन्सिव तो है, जो अच्छी चीज है। यहाँ पे उनके रेगुलरली कॉल्स भी आ रहे थे, रेगुलरली वो रिप्लाईज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, एंड अल्टीमेटली उन्होंने टाइमली चेंज भी करके दे दिया। बाकी थोड़ा सा एक +1 कर सकता है ब्रांड कि अगर भाई हमने वारंटी ले रखी है आपसे, तो आप ये कंट्रोलर डिस्पैच कर दो, ये कंट्रोलर सही है नहीं है आप डायग्नोस करो, अपने पास रखो, एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़िया हो। हमारे पास जो हमने कंसोल लिया, हम उस पर गेम तो खेल पाए, 1 2 3 दिन में फास्ट कोरियर करा के भिजवा दो और फिर ये पिकअप होता रहेगा। ये थोड़ा एक प्रीमियम एक्सपीरियंस वाली बात हो जाती है। और ये प्रीमियम एक्सपीरियंस उनको दे दो जिन्होंने वारंटी ले रखी है, जैसे हमने ले रखी है इसके ऊपर 1 साल की वारंटी, कि भाई अगर तुम्हारा पुराना कंट्रोलर हम चलो नहीं देंगे, हमें वारंटी मत देना, बाद में हमारी वारंटी वॉइड कर दो। बहुत सारी चीज हो सकती है, मतलब थोड़ा सा ब्रांड को इस पर सोचना चाहिए। 18 दिन बहुत बड़ा गैप होता है, अगर हॉलीडेज भी हटा दो तो 12-13 दिन तो फिर भी वो भी बहुत ज्यादा होता है। और ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डैगबी के लिए नहीं है, ये सब ब्रांड्स के लिए है, जो भी रिफर्बिश्ड वाला है, जो भी सेल्स बिजनेस के अंदर है। मतलब कस्टमर का आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस, अभी वीडियो डाली थी ना, क्या एकदम क्या रिस्पॉन्स दिखाया तुमने उसके ऊपर। और आप प्रिकॉशन ले सकते हो, जैसे इस ब्रांड ने तो अनबॉक्सिंग वीडियो के बिना भी हमारे को सारा कुछ सॉर्ट आउट करके दे दिया, ये वीडियो बना रहे हैं अपने एंड से। दूसरे ब्रांड्स का हमें पता नहीं है, तो आप अपने एंड से एक अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाओ जब भी आप कोई रिफर्बिश या प्री ओन्ड आइटम खरीद रहे हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे कंसोल है या ग्राफिक्स कार्ड, बहुत सारी चीजें मिलती है। अब मेन सवाल आता है कि हमने डैगबी की चूज करा, गेम नेशन और गेम लूट भी था। तो सबसे पहले आती है प्राइसिंग। तो गेम लूट और डैगबी पे सेम प्राइसिंग मिल रही थी 35,000 रुपीज PS5 फैट की, गेम नेशन पे 38,000 रुपीज थी। तो पहला तो प्राइसिंग फैक्टर हो गया, एंड प्राइसिंग इनकी चेंज होती रहती है। अभी क्या होगी उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड गेम लूट और डैगबी में से मैंने इसको क्यों चूज करा, क्योंकि जो इनकी एडिशनल वारंटी थी वो सबसे ज्यादा सस्ती से मिली थी। हमारे को वारंटी इसलिए लेनी थी क्योंकि ये मेरे टीममेट ने किसी ने बाय किया, तो अगले दिन कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो एटलीस्ट वो भाई उसको दिखा तो सके। सेकंड हैंड की कोई वारंटी नहीं होती ना। तो यहाँ पे गेम नेशन और गेम लूट की 1 ईयर तक की वारंटी 6,000 रुपीज की थी। बाकी अलग अलग वारंटीज है, 3 मंथ्स की है, 6 मंथ्स की है, 1 ईयर की है, सबके अलग अलग प्राइसिंग है। तो जो सबसे सस्ते प्राइसेस हैं वो डैगबी के हैं। अब आफ्टर सेल सर्विस इनकी कैसी रहने वाली है, अभी तो हमारा कंसोल खराब ही नहीं हुआ, और हमारा कंसोल निकला कैसा है वो भी आपको भी आगे बताता हूं। बाकी फ्यूचर में कैसा चलने वाला है, क्या इसमें कमी आने वाली है, अगर हमारे साथ कुछ भी ऊपर नीचे होगा मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा पूरी स्टोरी पिन करके, तो चेक कर लेना। अगर कोई कमेंट नहीं मिलता तो इसका मतलब बढ़िया चल रहा है मामला, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा PS5 चल तो रही था, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के बाद दिखाई दिया था। मेनली आता है कि भाई ये PS5 कैसा है, अंदर से रिपेयर्ड है नहीं है, कैसी इसकी हालत है। तो जो मेरा PS5 फैट है, जो वो पीछे रखा है, इसमें टीवी चल भी रहा है, हमने उसको भी डिसअसेंबल किया, इसको भी डिसअसेंबल किया साइड बाय साइड। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो हमने चीज देखी, जो मेरे वाले PS5 में उसको कई बार खोल चुका हूं, तो वहां पे बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं उसके, वो खोलने से ना प्लेट जब हम उसको खिसकाते हैं, इसके अंदर स्क्रैचेस नहीं है, तो यानी कि ज्यादा खुला नहीं है, और अगर खुला भी है तो बहुत देख के खुला गया है, मैंने तो पूरा एकदम रगड़ रखा था भाई साहब। अब दूसरी मेन चीज जो स्टिकर है सोनी का, मैंने अपने वाले का उतारा क्योंकि मेरे वाले की ऑब्वियसली वारंटी आउट हो चुकी है। तो वैसे तो वो स्टिकर ब्लैक दिखता है, पर जैसे आप उसको उतारोगे ना, एकदम से उसके ऊपर वॉइड 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 लिख के आ जाता है, यानी कि आपकी वारंटी वॉइड होगी अगर आपने वो निकाला है। हम चाहते थे इसका निकालना, पर हमने निकाला नहीं, क्योंकि हो सकता है अगले दिन ब्रांड कहते तुमने स्टिकर क्यों हटाया, तुमने क्यों खोला या कुछ भी है। तो इसके अंदर वो स्टिकर इंटैक्ट था, यानी कि ये वाला PS5 अभी तक खुला नहीं है, कोई भी रिपेयर वगैरह नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी चीज है। एंड स्क्रूज वगैरह से ही पता लग जाता है, इसके हमने स्क्रूज वगैरह देखे, उसके ऊपर भी कोई निशान नहीं था ऐसा कुछ भाई कि खुला हुआ कुछ है, तो पता लग जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे को डिवाइस मिली है वो एकदम बढ़िया क्रीम वाली डिवाइस मिली है, बस कंट्रोलर में थोड़ा ऊपर नीचे मामला हो गया। और ये वाला जो PS5 फैट है ना, मेरे वाले PS5 फैट के कंपैरिजन में हल्का भी है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ी सी कम सी है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, ये वो वाला PS5 है जो सोनी ने रिफ्रेश करके बाद में लॉन्च करे थे। इनके अंदर इन्होंने थर्मल्स वगैरह थोड़े बेटर करे थे, सब कुछ डिफरेंट था, एंड लाइट वेट इसको कर दिया गया था। तो उसके कंपैरिजन में फिजिकली अगर देखते हैं ना, तो वो ज्यादा बेटर फील होता है, बट चलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस सारी चीजें सेम है। और डब्बे में साथ में इन्होंने जो सामान दिया सारा कुछ परफेक्टली फाइन है, जैसे पावर केबल होगी, HDMI केबल होगी, टाइप A to टाइप C केबल होगी। जो HDMI केबल है पहले मुझे लग रहा था ओरिजिनल है, बट नहीं, वो ओरिजिनल वाली केबल नहीं है, वो एक इन्होंने थर्ड पार्टी केबल डाल के दी है इसके अंदर। ओरिजिनल देनी चाहिए थी, बिकॉज ओरिजिनल HDMI 2.1 वाली केबल होती है। तो अगर हम हाई रिफ्रेश रेट टीवीज के साथ अपना PS5 कनेक्ट करते हैं, तो फुल रिफ्रेश रेट अगर हमारे को चाहिए तो वो ओरिजिनल HDMI 2.1 केबल के साथ ही आता है। उसके बाद आते हैं पोर्ट्स, हमने सारे पोर्ट्स चेक किए, सामने का टाइप C पोर्ट हो गया,
हमारा PSVR2 भैया भगवान को प्यारा हो चुका है, चल ही नहीं रहा था, बट स्टिल हमने दूसरी केबल के थ्रू कंट्रोल वगैरह कनेक्ट करके इसका टाइप सी पोर्ट चेक करा, प्रॉपर्ली चल रहा है, सारे टाइप ए पोर्ट प्रॉपर्ली चल रहे हैं, बाकी HDMI पावर तो चली गया जब हमारा PS5 चल गया टीवी से कनेक्ट हो गए। तो देन आता है हमारा डिस्क ड्राइव। अगर आप पहला प्री ओन्ड PS5 या सेकंड हैंड PS5 ले रहे हो और आपके पास कोई डिस्क नहीं है, पहली चीज ये करना, जिस बंदे के पास ये कंसोल है तो उससे कोई डिस्क शेयर करो, उसको बोलो भाई चला के दिखा, वरना कहीं से डिस्क अरेंज करके अपना डिस्क ड्राइव जरूर चेक कर लेना। हमारे पास तो डिस्क थी तो इसका डिस्क ड्राइव प्रॉपर्ली चल रहा है एंड अभी तक जितने दिन हो गए यूज करते हैं अभी तक भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। नहीं तो ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल तो है। PS4 की डिस्क तो बहुत इजीली मिल जाती है, PS4 की डिस्क वगैरह चला के भी देख लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई डिस्क ड्राइव वर्किंग है या नहीं है। एंड हाँ, एक और मेन चीज, हमारे को जो कंसोल मिला है ये इंपोर्टेड वाला है, ये इंडियन वेरिएंट नहीं है। और इंपोर्टेड वाला लो आप या जो भी लो, एक बार उसमें चेक कर लेना कोई रीजन लॉक वगैरह लगाओ। रीजन लॉक चेक करने में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, वाईफाई कनेक्ट करो, प्रॉपर्ली चला के देखो, प्ले स्टेशन स्टोर वगैरह चला के देखो। देन यहीं पे आता है PSN बैन। आपकी आईडी नहीं, आपका कंसोल ही प्ले स्टेशन नेटवर्क से बैन हो रखा हो, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर हो रखी है, लाइक जेल ब्रेक वगैरह हो रखा हो या कोई फ्रॉड वगैरह कर रखा हो गेम परचेज करने में या कुछ भी है, वो चीज आपको चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगले दिन, वरना आप कोई भी आईडी डालो कुछ डालो, ये एक ऑफलाइन कंसोल बन के रह जाएगा, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारे इस वाले कंसोल में तो नहीं आई। उसके बाद अल्टीमेटली आती है गेमिंग। यहाँ पे हमने गेमिंग दबा के पे लिया, इसके ऊपर WWE, डीमन सोल्स, जितने भी हमारे पास गेम की डिस्क पड़ी थी या हमारी लाइब्रेरी में गेम थे, हमने इस पे सारे पेल के देखे और प्रॉपर्ली खेला है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर चला के छोड़ दिया, कुछ है घंटों घंटों गेमिंग करी है। इतने दिनों में अब तक ऐसा कोई इशू नहीं आया, बाकी फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो आपको बता देंगे। एंड यस, जो कंट्रोलर हमारे को इन्होंने चेंज करके दिया है, ये वो सेम कंट्रोलर तो नहीं है जो हमने भेजा था, बट ये भी रिपेयर्ड कंट्रोलर है। यहाँ पे साइड में इसके अंदर ना खुलने के निशान वगैरह है, जैसे वो पत्ती वत्ती डाल के खोल लेते हैं ना। अब ये कितना चलेगा, क्या दिक्कत आएगी क्या नहीं आएगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, अगर इन केस आती है तो ये तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस हो गया रिफर्बिश कंसोल बाय करने का। जो मेरे को शेयर करने का था मैंने सबको शेयर कर दिया। अब आपके साथ सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है इससे भी बेटर हो, आप एकदम मंगाओ, बढ़िया चलाओ, कोई दिक्कत ना है। और ये सिर्फ डैगबी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गेम लूट, गेम नेशन या OLX या कहीं से सेकंड हैंड खरीद रहे हो, सब जगह पे ये चीज अप्लाई होती है। क्योंकि जो रिफर्बिश या प्री ओन्ड आइटम है ना, ये बहुत डायनेमिक होती है। आपको हो सकता है कंसोल रिपेयर्ड मिल जाए, हो सकता है एकदम बिल्कुल हमारी तरह बढ़िया मिल जाए, हो सकता है आपको कंट्रोलर बढ़िया मिल जाए या ना मिले, या इससे भी और वर्स कंडीशन हो जाए आपके साथ। बहुत सारी चीजें XYZ हो सकती हैं। तो जो भी डिसीजन लोगे, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो देखो प्री ओन्ड में रहता है, कौन सी कंपनी कैसी सर्विस देती है कैसी नहीं। जैसे डैगबी का मैंने आपको बता दिया, अभी तक तो ये रिस्पॉन्सिव है, फ्यूचर का कह नहीं सकते क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स का कोई फ्यूचर नहीं पता लग पा रहा है आजकल। इफ यू नो यू नो। एंड गेम लूट या गेम नेशन से अगर आपने कुछ मंगाया तो अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा लोगों को और आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको मार्केट में और चेक करना है तो ऑफलाइन मार्केट में आपको प्ले स्टेशन वगैरह मिल जाएंगे। और ऑफलाइन मार्केट से बाय करने का एक फायदा होता है, एक तो दुकान है, वो बंदा कहीं भागने नहीं वाला, कोई दिक्कत परेशानी है वहीं पे जाके बैठ के चला के देख सकते हो। एंड उनसे ऑन काउंटर वारंटी मांग सकते हो कि भाई कितने दिन तक आप वारंटी दोगे, दिक्कत आएगी नहीं आएगी। करते हैं आजकल दुकानदार वगैरह ये चीज, इवन वारंटी भी देते हैं अपनी जेब से, जैसे ये दे रहे हैं। और एक सबसे बढ़िया एडवाइस जो मैं अपने एंड से देना चाहूंगा, जैसे ये हमारे को 35+3 38,000 का पड़ा, 35,000 का बेस कंसोल और 3,000 की वारंटी। आप थोड़े से पैसे और डाल के ना PS5 स्लिम का डिजिटल एडिशन बाय कर लो, जो आपको नॉर्मली 45,000 का मिलता है, लेकिन बीच बीच में उसकी प्राइसिंग गिरती है। और अभी ना सोनी की ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, मतलब हम ये वीडियो एडिट कर रहे थे उस टाइम पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे PS5 स्लिम 37,490 का मिल रहा है, उसके ऊपर अप टू 1750 तक का कार्ड डिस्काउंट भी है। और ये वैसे डिजिटल एडिशन है, लेकिन अगर आप डिस्क वाला भी लोगे तो आपको 47,490 तक मिल जाएगा, उसके ऊपर अप टू 2000 का कार्ड डिस्काउंट है। तो रिफर्बिश्ड का जो प्राइस हमारे को पड़ा उसमें थोड़े से पैसे ऐड करके आई थिंक न्यू ज्यादा बेटर रहेगा। तो सेल वेल का आप वेट कर सकते हो अगर आपको रिफर्बिश्ड के लिए नहीं जाना तो। और प्री ओन्ड कंसोल खरीदने से पहले ना एक और चीज देख लेना, जैसे डैगबी वालों की वेबसाइट पे तो प्री ओन्ड ही लिखा था, उसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं मेंशन किया हुआ। कुछ वेबसाइट्स पे प्री ओन्ड के अलग प्राइसेस होते हैं और ब्रैकेट में रिपेयर्ड भी लिखा होता है, वो एक अलग चीज है। और रिपेयर्ड वाला कंसोल के ऊपर आप कितना रिलाय कर सकते हो कितना नहीं, तो जब भी आप बाय करो सिर्फ प्राइस मत देखना, थोड़ा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स वगैरह भी देख लेना। अब ये डैगबी वाले रिपेयर्ड बेचते नहीं है या फिर बेचते हैं पर बताते नहीं है, हमारा निकलता तो डेफिनेटली हम शेयर करते हैं, बट हमारा बढ़िया निकला कंसोल जैसे कि बताया। और तुम में से किसी ने भी रिफर्बिश्ड या प्री ओन्ड डिवाइस कहीं से भी मंगवा रखी है, किसी भी वेबसाइट से ऑफलाइन से, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना, ढक्कन खोल के चेक कर लेना वॉइड वाली चिट लगी है नहीं लगी है। और अलग अलग प्री ओन्ड कंसोल बेचने वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, इनका आफ्टर सेल सर्विस का कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हुआ जैसे मैंने आपको बताया, वो सब कमेंट सेक्शन में भर देना, बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, एकदम हेल्दी कमेंट सेक्शन हो जाएगा। बाकी अल्टीमेटली एक ही चीज कहूंगा, प्री ओन्ड डिवाइस या सेकंड हैंड डिवाइस आप लेते हो, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। इसमें इस वीडियो से आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सेम ही आपके साथ होगा। बाकी बस यही था आज की वीडियो में, पसंद आई वीडियो लाइक मार दो, एंड ऐसा कंटेंट पसंद आता सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Gotta